अब आपको सीधा लिए चलते हैं वाराणसी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। भक्तजन और देश और दुनिया के विभिन्न भागों से यहां पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पर देश और दुनिया से आए हुए आप सभी श्रद्धालु जनों का, भक्तों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं आभारी हूं आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज और संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज का, जिन्होंने मुझे पुनः विहंगम योग संत समाज के इस शताब्दी समारोह कार्यक्रम में भागीदार बनने का सौभाग्य प्रदान किया है। ये मेरा सौभाग्य है कि समारोह का शुभारंभ 18 दिसंबर 2023 को दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर किया था और शताब्दी महोत्सव के अवसर पर स्वर वेद महामंदिर का भव्य उद्घाटन के कार्यक्रम को भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर लाखों लोग उसके साक्षी बने थे। प्रधानमंत्री जी ने भी उस समय विहंगम योग संत समाज और स्वर वेद महामंदिर ट्रस्ट के इन कार्यों की सराहना की थी। इससे पहले भी 2021 में इस पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी के इस सानिध्य में हमें सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हुआ था और आज शताब्दी महोत्सव का यह कार्यक्रम 25,000 कुंडीय स्वर वेद महायज्ञ के इस भव्य आयोजन के साथ काशी की इस बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पर आयोजित है। इस अवसर पर इस संपूर्ण आयोजन के लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश की इस धरा पर बलिया जनपद के एक छोटे से गांव में सन 1888 में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का अवतरण होता है। 1924 में उन्होंने विहंगम योग संत समाज की स्थापना की और कितना दुर्लभ संजोग है कि जब विहंगम योग संत समाज अपनी शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है, तब हम लोग भी इस कार्यक्रम के साक्षी हैं। हम भी इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। एक संत की साधना, उनकी यौगिक साधना और उस यौगिक साधना का प्रसाद आज हम सबको प्राप्त हो रहा है। और आप सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि विहंगम योग संत समाज आज स्वर वेद महामंदिर ट्रस्ट के माध्यम से इतना दिव्य और भव्य मंदिर बना करके कोटि कोटि श्रद्धालु जनों को भारत की योग की परंपरा और आध्यात्मिक धारा के साथ जोड़ने के लिए अपने पुरुषार्थ के माध्यम से भी भारत की योग की इस आध्यात्मिक धारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित दिखाई दे रहा है।
प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसकी चर्चा की और उस समय इसकी सराहना भी की थी। जब हम सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की चर्चा करते हैं, उन्होंने एक आध्यात्मिक अभियान को तो आगे बढ़ाया ही, साथ साथ एक संत, एक सच्चा योगी, एक सच्चा संत देश और समाज की परिस्थितियों से हाथ पे हाथ धरा रह करके चुपचाप बैठा नहीं रह सकता है। यह देश गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था और गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए अपनी आध्यात्मिक साधना के साथ इस देश को विदेशी दास्ता से मुक्त कराना है। इसके लिए सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने आजादी के आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के बैरकपुर से देश के प्रथम स्वतंत्र समर के संघनाद के साथ अपने आप को जोड़ा था। आप तो एक बड़ी समृद्ध आध्यात्मिक परंपरा के साथ साथ राष्ट्र धर्म के लिए समर्पित एक महत्वपूर्ण कड़ी के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एक ही बात कहते हैं, हर काम देश के नाम। हमारा हर कार्य देश के नाम होना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं। हमारा देश सुरक्षित है तो हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा देश सुरक्षित है, हमारा धर्म भी सुरक्षित है। हमारा धर्म सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। और इसलिए जो भी कार्य हो, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ करके, व्यक्ति से ऊपर उठ करके, समाज से ऊपर उठ करके, मत और मजहब के दायरे से ऊपर उठ करके इसको सनातन धर्म के मूल्यों के अनुरूप भारत की वैदिक परंपरा का अनुसरण और आध्यात्मिक परंपरा का अनुसरण करते हुए हर कार्य देश के नाम, और यही तो कार्य सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के दौरान भी किया था। आज जब मैं देखता हूं उत्तराखंड में उन्होंने स्वरवेद लिखा, रचा, वहां पर भी, उत्तराखंड में भी उनकी दिव्य विभूति के दर्शन होते हैं। देश के अलग अलग भागों में, मैं विज्ञान देव जी महाराज से कह रहा था, मैंने कहा 1 साल के बाद दिखाई दे रहे, कहां चले गए थे? इन्होंने कहा मैं तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा पे था। मैंने कहा आचार्य जी कहां हैं? कहा आचार्य जी भी, मैं अगर देश में था तो आचार्य जी भी विदेश की यात्रा में भक्तों को जगाने के लिए आध्यात्मिक यात्रा में निकले हैं। बहनों और भाइयों, ये है अद्भुत परंपरा। अकेले चुपचाप नहीं बैठ जाना है। एक कार्य पूरा हुआ तो अगले कार्य की शुरुआत कर देनी है, लेकिन हर कार्य देश के नाम, सनातन धर्म के नाम, और काशी का तो सौभाग्य है। आज आप देख रहे होंगे काशी एक नई काशी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र होने के नाते देश के अंदर काशी से प्रधानमंत्री मोदी जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और काशी को उन्होंने 10 वर्ष में चमका दिया है। काशी की कायाकल्प हो गई है। आज काशी में काशी विश्वनाथ धाम है। आज काशी में नमो घाट है, देश ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा स्नान घाट, जहां पे हेलीपैड भी है, बड़े बड़े कार्यक्रम हो सकते हैं। ये नमो घाट, यह भी आज काशी में है। काशी के घाटों को आज आप देखेंगे एक नया भव्य स्वरूप में देखने को मिलते हैं। काशी में देव मंदिर जितने भी हैं उनकी कायाकल्प हुई है। काशी में इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य, चाहे वह सड़क की कनेक्टिविटी हो, चाहे वह रेल की कनेक्टिविटी हो,
चाहे वह वायु सेवा की कनेक्टिविटी हो, यह तो 2014 के पहले जो था उससे 100 गुना ज्यादा बेहतर बनी है। और अगर एक और कनेक्टिविटी को एक्टिविटी काशी से हल्दिया के बीच में जल मार्ग का उपयोग करते हुए भी हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। बहनों और भाइयों, स्वास्थ्य हो या शिक्षा, विकास के विभिन्न पक्षों को लेकर के आज काशी चमक रही है, तो काशी के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी पूरी मजबूती के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। नया भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन हम कर रहे हैं। यहां पर विकास भी है तो विरासत का सम्मान भी है। आप यहां पर सदाफल गुरुदेव महाराज के जिस विहंगम योग संत समाज के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, ये उसी विरासत का सम्मान है जो आज से 100 वर्ष पहले सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने प्रारंभ किया था। उसी का निर्माण आचार्य स्वतंत्र देव जी महाराज, संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज, उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए उसको एक नई मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए जन जागरण के एक बृहद अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। और देश के अंदर योग की इस परंपरा को वैश्विक मंच पर ले जाने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। याद करिए, दुनिया के अंदर आज योग लगभग 175 से अधिक देशों के अंदर योग के साथ लोग जुड़े हुए हैं। जब भी योग की चर्चा होगी, भारत के ऋषियों के प्रति श्रद्धा का भाव दुनिया की सभी लोग नागरिकों के मन में जुड़ेगा। इसको आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में कर दिया। एक कुंभ यहां पर है और एक महाकुंभ प्रयागराज में 13 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है। प्रयागराज महाकुंभ को भी मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दिला दी है। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, यह वर्ष तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में 22 जनवरी 2024 को 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके हुए अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में रामलला फिर से विराजमान हुए हैं। आपने सबने वो दृश्य देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला अयोध्या में विराजमान हुए। कौन ऐसा भारतीय और कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी रहा होगा जिसकी आंखें नम न हुई हो। हर व्यक्ति विभूत था, प्रफुल्लित था, उत्साहित था, अपने जन्म जन्मांतर के पुण्यों को समेट रहा था, पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता निवेदित कर रहा था कि 500 वर्षों का हमारे पूर्वजों का जो संकल्प था, आज वो संकल्प धराधाम पर हम सबके सामने होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अयोध्या में रामलला विराजमान होकर के हम पर फिर से अपना आशीर्वाद की कृपा बरसा रहे थे। बहनों और भाइयों, अच्छा नेतृत्व मिलता है तो ऐसे ही परिणाम आते हैं। विरासत का सम्मान भी है तो विकास के माध्यम से लोक कल्याण का एक बड़ा अभियान भी है। और उसी अभियान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज ये मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी ने जिस भव्य स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन 1 वर्ष पहले किया था, उस मंदिर के शताब्दी समारोह के इस भव्य आयोजन के साथ एक बार फिर से मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आचार्य स्वतंत्र देव जी महाराज और संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने परंपरा को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है और स्वतः स्फूर्त भाव के साथ। मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी संख्या में
लाखों की संख्या में लोग आए हैं। सब कुछ अपने आप चल रहा है, ऑटो मोड पर जिसे कहते हैं। कोई अन्य आवश्यकता नहीं, हर व्यक्ति अपने स्तर पर। और ऐसे वैज्ञानिक पद्धति पर, नाम ही विज्ञान देव है, तो विज्ञान की पद्धति पर भी पंडाल लगाए गए हैं। एक नियोजित तरीके से वैज्ञानिक पद्धति को भी अपनाया गया, यानी हमारा अध्यात्म लकीर का फकीर नहीं, बल्कि तकनीक और विज्ञान को भी अपना करके नियोजित तरीके से, किसी को दिक्कत भी न हो, स्वयं सेवक भी उसी भाव के साथ लग करके कार्य कर रहे हैं। और यही भारतीयता है, यही हमारा सनातन है, जो सबको अपने साथ जोड़ने की सामर्थ्य रखता है। इस सामर्थ्य के लिए यहां पर मैं आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज को, संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज का भी अभिनंदन करते हुए, यहां पर मैं सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की स्मृतियों को नमन करते हुए आप सभी भक्तों का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए ट्रस्ट से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि प्रतिवर्ष आपके यहां आगमन पर अब यह क्षेत्र भी एक तीर्थ के रूप में विकसित हो गया है। एक नए विहंगम, और विहंगम दृश्य न केवल संत समाज का है, विहंगम योग का है, बल्कि ये 25,000 स्वर वेद महायज्ञ का भी यह दृश्य अपने आप में एक विहंगम दृश्य हम सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। आप सबका मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।